हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप। जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। नोस्ट्रम जिसका मतलब है रामबाण। और अनअकैडमी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के कोर डिफेंस के जितने भी बैचेज हैं वहां फिजिक्स का जो पार्ट है पूरा बहुत बेहतरीन अंदाज में मैं जितेश पाराशर आपको मिलेंगे। इतना सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज से करते हुए कल अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे और एक एक टॉपिक लेके आएंगे। अब मैंने आपसे कहा था, अगर आपको नहीं है याद तो देखिए फिर बार बता देता हूं एक बार, कि जिन बच्चों को नहीं पता 10 मिनट्स की वो जी 10 मिनट की वीडियो, 10 से 12-15 मिनट की वीडियो मैं डेली लेके आऊंगा अपने ही चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर, ठीक है जी। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, नोस्ट्रम का मतलब होता है रामबाण। इस चैनल पर जो ये आपका खुद का अपना चैनल है। अच्छा, यहां जो बातें होंगी वो एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सभी के लिए। नॉलेजेबल पॉइंट होगा, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही वो मैं टॉपिक कराऊंगा उसके बाद क्या होगा, आपको वन वन वर्ड की 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डिफेंस में, एनडीए में, एयरफोर्स में, पीसीएस में, एसएससी, रेलवे, हर जगह जहां फिजिक्स का पार्ट आता है वहां, यहां तक कि आईएएस के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। और 10 मिनट में बहुत अंदाज से, बड़े प्यार से टॉपिक कवर करेंगे। क्या आप इतना समझ गए? यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। वो जी क्या है? ह्यूमन आई, जिसे कहते हैं मानव नेत्र। एक बार आप ध्यान से सुने, जिसे कहते हैं, इरेज कर देते सब। आइए, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, ध्यान से सुनना इसके बारे में। ह्यूमन आई। अच्छा, बड़े प्यार से नोट करते चलना डेली एक चीज। अब जो ह्यूमन आई में हम पढ़ेंगे, आज जो बताऊंगा वो तो ये बताऊंगा कि भैया मानव नेत्र होता क्या है, ह्यूमन आई है क्या चीज, क्लियर है। कल उसके पार्ट्स बताऊंगा अगली वीडियो में कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या क्या काम है। बोलो, बात समझ आई? मानव नेत्र है क्या, ये आज की वीडियो में पता लगेगा। ह्यूमन आई, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे। देखना, आप रुके रहें, बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अच्छा, पहले मैं ह्यूमन आई होता क्या ये बताऊंगा। दूसरा पार्ट ये होगा कि ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट है, उनका काम क्या है। तीसरा ये होता है उस आंख के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है। किसी भी स्टेट का कोई बच्चा एग्जाम दे रहा हो, चाहे पुलिस का, डिफेंस का, कोई भी एग्जाम, उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी लगती है और फिर आंख का ठीक करेंगे, उसकी करेक्शन। फिर से बताऊं, वो जी 4 अंदाज में पढ़ेंगे। पहला, ह्यूमन आई है क्या, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, और उसमें बीमारी कौन सी लगती है, और उनका करेक्शन, उन बीमारियों का समाधान कैसे होगा। अरे यहां तक कि ये भी बताएंगे हम आपको कि चश्मों को कैसे उतारा जा सकता है अगर किसी को चश्मे लग जाएं। माफी चाहता हूं दोस्तों, ये चश्मे जो हैं ये सिर्फ शौकीन है, ब्लू कट लेंस है। अपनी आंख है 6x6 की है जी, फुल मेडिकल डिफेंस के अकॉर्डिंग। चलिए आइए देखिए, एक बात बताऊं आपको, ये आंख 2 तरीके से आपके सामने पिक्चर है। एक ऐसे जो दिख रही है, ये वाली, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, दिस इज द टॉप व्यू, इसका नाम है बेटा टॉप व्यू। एंड दिस इज द साइड व्यू, और ये क्या है? साइड व्यू। ये आंख का साइड व्यू है, ऐसे देखने वाला, समझ गए। और दिस इज द टॉप व्यू। आपको एक बात बताऊं, अब लिखना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो सर कौन कौन से फैक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो हमारी आंख होगी, आंख जो है ह्यूमन आई है, आपको पता है सबसे अगर बात किया जाए तो मतलब सबसे जो बड़ा जटिल पार्ट है ना,
सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई पार्ट है पूरी इंसान की बॉडी का तो वो है ब्रेन। और ब्रेन के बाद दूसरे नंबर पे जो आती है सेकंड, सेकंड जो है ये सेकंड कॉम्प्लेक्स पार्ट है पूरी बॉडी का, जटिल पार्ट क्या है, ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है। जबकि फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे ब्रेन है गुरुजी, ब्रेन, दिमाग, खोपड़ी। व्हाट इज खोपड़ी? वो जी खोपड़ी वो होती है जिसमें खोई हुई बात पड़ी हो, उसे हम खोपड़ी कहते हैं। क्या बात? अब देखो सही बात है वैसे, हाँ जी हाँ। अब देखिए एक बात बता दूं, हर फोन, तुम्हारा फोन होता है तुम्हारे पास, अरे फोन होता होगा, फोन में जब आप लेते हो तो किसी के होता है सर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, किसी के में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। आपको पता है हमारी मानव नेत्र, ह्यूमन आंख, मानव नेत्र का 32 मेगापिक्सल के कैमरे भी होते हैं, 64 के होते हैं। भाई साहब मानव नेत्र का ना 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, 576 मेगापिक्सल। अब आप अंदाज लगा लो क्या लेवल रहता होगा उस कैमरे का। बिल्कुल एचडी तो बहुत दूर की बात है सर, बिल्कुल फुल क्लैरिटी। 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मानव नेत्र जो है, आंख है, उसकी तुलना किससे की गई है? तो बेटा याद रखना इसकी तुलना की गई है कैमरे से। किसी की गई है? फोटोग्राफिक कैमरे से की गई है इसकी तुलना। ठीक है, कैमरा जो होता है उससे तुलना की गई है इस ह्यूमन आई की। अच्छा इसकी रेंज कितनी होती है? अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट, अनंत तक होती है। ऐसी बातें कई बार पूछी हैं। अगर तुमसे कोई कहे ये लो बुक, ये देखो देखो, अरे इधर देखो भाई, इधर देखो, ये बुक है, पढ़ो, इतनी करीब रख दी, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? ना। कुछ कलाकार ऐसे, ना गुरुजी हम पढ़ देंगे। अरे पढ़ सकते हो लेकिन सिर दर्द होने लगेगा। यहां पर 25 सेंटीमीटर से ये 25 सेंटीमीटर सही एंगल है। अगर तुम नजदीक लेके आओगे, 25 सेंटीमीटर के करीब लेके आओगे, तो आंखें प्रॉपर देख नहीं पाती हैं। क्लियर है? तो मिनिमम रेंज कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम दूरी कितनी है? अनंत। क्या तुम्हें चांद दिखाई देता है? यस सर। तारे सितारे इनफाइनाइट पर हैं, तो वो इनफाइनाइट रेंज है। बोलो बात क्लियर है? अच्छा एक और बात बताऊं आपको, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा पहले बताओ वजन कितना होता होगा आंख का, पता है तुम्हें? महज 8 ग्राम की है जी, 8 ग्राम की। ध्यान सुन लेना मेरी बात, 8 ग्राम की आंख होती है तुम्हारी। और ये यहां से चल के यहां तक ऐसे फैले होती है, ऐसे, इस तरह से। ब्रेन से नर्वस सिस्टम जो ये वाला पार्ट है पीछे का, ये कनेक्ट हो जाता है ब्रेन से। बोलो बात क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति है, मान के चलो ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ये देखो ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ठीक है, टकटकी लगा के ऐसे देख रहा है। भाई ये बताओ कितने डिग्री एंगल से देख रहा है? कितने डिग्री एंगल से देख रहा है? पहले आप देखो, मेरे साथ देखो, ऐसे सामने देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे दिख गया? हाँ अब यहां से कौन बनाना स्टार्ट करो, ऐसे, बोलो बोलो ऐसे। तो भाई साहब ये कितना डिग्री दिख रहा है? ये 120 दिख रहा है, 180 दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। गुरुजी ये तो 180 डिग्री का है। पता है अभी यूपीएससी के ईपीएफओ, अभी एग्जाम हुआ यूपीएससी के ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा था कि आंख की कौन सी रेंज होती है, मतलब डिफरेंटली एंगल से उसकी फॉर्मेशन बनती है, इमेज फॉर्मेशन का था वो। लेकिन मैं जो जिक्र कर रहा हूं उसमें क्वेश्चन है 180 डिग्री। वो ईपीएफओ में क्या क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करूंगा मैं जरूर आपके साथ, देखिए। तो दोनों आंखों से कितने डिग्री का एंगल दिखता है? 180 डिग्री। अच्छा इधर देखो, तो एक आंख से कितना दिखेगा? तुरंत आधा कर दिया होगा तुमने, गुरुजी हाफ कर दो 90 डिग्री। ना भाई ना, ऐसा ना होता। देखो एक आंख बंद करो बच्चे, एक आंख बंद कर ली। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें नाक के बिल्कुल यहां से यहां 90 दिख रहा है ना? ऐसे और ऐसे दिख रहा होगा, लमसम तकरीबन ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे और इस तरह से। तो बेटा ये कितनी डिग्री का? 120 डिग्री दिखता है एक आंख से। एक आंख से 120 डिग्री दिखता है, और दोनों से कितना दिखता है? 180 डिग्री। बोलो क्या तुम्हें मेरी ये बात याद रहेगी? ओ जी बोलिए, क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी? यस सर बिल्कुल याद रहेगी। अब सुनिए और नई बात, जो हम
जो ये क्या करती है, ये पिक्चर बनाती है, कैमरा बनाती है। रेटिना इसमें एक पार्ट होता, मुख्य पार्ट रेटिना होता, वो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। जब वो पिक्चर बनाती है ना, तो इतनी रफ्तार से पिक्चर बनाती है कि 1/16 सेकेंड, 1/16 में वो अपना हिस्सा 1/16 ऑफ पार्ट में इमेज फॉर्मेशन बनती है। इतनी रफ्तार से, एक सेकंड को 16 से डिवाइड कर दो, इस रफ्तार से 1/16 पता है, एक क्वेश्चन पूछा था, आंख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन, निर्मित, हिंदी वर्ड बोल लेता हूं मैं, देखिए कैसे वर्ड जो लिखा हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, IAS का क्वेश्चन था, जिसमें पूछ रहा था उद्दीपन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हम स्टिमुलेट, स्टिमुलस। क्लियर है? ये पूछ रखा था, तो 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पता है आपको, आंखें डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, होती हैं, ब्लू भी होती हैं, वॉयलेट भी होती हैं, ब्लैक भी होती है, आंखें के डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, जब नवजात शिशु, नया नया बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, भाई साहब उसको उल्टा दिखाई देता है, उल्टा। हाँ, कम से कम 5 से 6 वीक्स तक, 5 से 6 हफ्तों तक उसे उल्टा ही दिखाई देता है। इसीलिए तो वो हंसता है। तुम सोचते हो हमें देख के हंस रहा है, ना भाई ना, तुम उल्टे दिखाई दे रहे हो इसलिए हंसता है। दूसरी बात, उसे आंखों में आंसू नहीं आते कभी, देखना 5 से 6 हफ्ते के बच्चे के आंखों में आंसू नहीं आते, भाई रोता रहेगा, आवाज करेगा, क्योंकि वो टीयर्स फॉर्मेशन भी तब तक डेवलप नहीं होता। अच्छा, मेन पार्ट अब सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं। जो ये ह्यूमन आई है, क्या इसे डोनेट किया जा सकता है? यस सर, डोनेट किया जा सकता है। पता है, 4 से 6 घंटे तक आंख को डोनेट किया जा सकता है, 4 से 6 घंटे तक। अरे एक कहावत होती है, जीते जी रक्तदान करो, मरते मरते नेत्रदान। इंसान जब तक जीवित है तब तो ब्लड डोनेट कर सकता हो, मरने के बाद नहीं, खून पानी बन जाता है। हाँ जी। और आंख भी क्या होती है, तुम्हें क्या लगता है इंसान तुरंत मर जाता ना? उसका सब ब्रेन काम कर रहा होता है। 4 से 6 घंटे तक तो आंखें जीवित रहती हैं। तो आंखों को जाके 4 से 6 घंटे तक उसको रखें, और अगर हॉस्पिटल जब जाते तो 4 से 6 घंटे तक आंखें, नॉर्मल जो व्यक्ति होगा आंखें फिट होंगी तो वो 6 घंटे तक उसकी आंखें चल जाएंगी, उसको डोनेट कर सकते हैं तुरंत 4 से 6 घंटे तक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलो बात पची कि नहीं पची? बहुत बढ़िया सर। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा, देखो यहां बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको, बहुत कोशिश करिए एक बार में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूं। आपको एक बात पता है, देखिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं, यहां सुनना ध्यान से। आपको पता है, हम जो ब्लिंकिंग करते हैं, ब्लिंकिंग मतलब पलक जो झपकाते हैं, पलक का जो झपकना होता है वो होता है 0.3 से 0.5 सेकंड के लिए। समझ रहे हो? 0.3 से 0.5 सेकंड के लिए हम पलक झपकाते हैं। और अगर इसे पूरी तरह से देखो ना, तकरीबन लमसम आधे घंटे के आसपास तो तुम्हारे पूरे दिन में पलक झपकाने में निकल जाता है। पूरी जिंदगी का अगर देखा जाए तो 5 साल तुम अंधेरे में ही जीते हैं, हम भी, सब मानव जाति, पलक झपकाने में। लमसम 5 साल के आसपास ऐसे होते हैं, 5 ईयर्स, 5 साल के आसपास ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही चले जाते हैं पलक झपकाने में। अंधेरे तो होता भाई। बोलो बात क्लियर है? यस सर। देखो आंख है क्या, मैंने तो सिर्फ इतना दिखाया, साइड व्यू क्या है, 2-4 बातें बताई, आपको समझ में आई। अब आंख के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कि क्या है इनका, क्या क्या मैं दृढ़ दृष्टि पटल का क्या क्या है, प्यूपल क्या, आइरस क्या है, कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, स्वच्छ मंडल क्या है, ये सारी बातें अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं बच्चे, क्लियर है? यहां तक क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं जितेश पाराशर। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एयरफोर्स का बैच चल रहा है अभी हमारा अनअकैडमी पर, कोर जो बैच है, और उस बैच के अंदर क्या है, कोर आपको टीम मिलेगी, आपके
देसी गुरुजी जितेश पाराशर सर, फिजिक्स के साथ हम मिलेंगे आपसे। तेजस बैच है, ऐसा बच्चा जो नेवी की तैयारी कर रहा है, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, बेटा अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकता है, कोई इस बात में कोई संदेह नहीं है, बहुत बढ़िया लेवल तक जाएगा। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, अन अकेडमी पर बैचेस चल रहे हैं। और इन बैचेस में मैं आपको एक बात और बता दूं, एनडीए में एक ऑफर है अभी फिलहाल, और उसमें यह है कि अगर आप एनडीए का बैच लेते हैं, अच्छा बैच लेते टाइम एक बात जरूर याद रखें, आप एक रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे JPP10 लाइव, ये रेफरल कोड इस्तेमाल करें जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बोलो जी क्लियर है बात? यस सर। बहुत बच्चों ने परचेज कर लिया है। इसमें स्पेशल क्लासेस जो होंगी आपकी अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास जो होंगी वो बिल्कुल फ्री रहने वाली हैं। डेली फ्री क्लास आती है 7 से 8 PM, ठीक है। एनडीए का जो बच्चा बैच ले रहा है उसको एक बात और बता दें, प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, मतलब बढ़ने वाले हैं। प्राइस इस टाइम कम है, जिसमें रिटन टेस्ट के साथ, जैसे ये 12 मंथ्स का, देखो ये वाला पार्ट 12 मंथ्स का रिटन टेस्ट है, तो उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का एसएसबी फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉम्बो ऑफर है एक तरह से, और प्राइस हाइक ना हो इससे पहले आप परचेज कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अनअकैडमी पर ये डेली डेली एक एक टॉपिक हम लेके आएंगे और आप समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। और ऐसा बच्चा जिसने अभी तक अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करे, उसका बेनिफिट मिलने वाला है बच्चे को, क्योंकि यहां यूट्यूब चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी फ्री क्लासेस है आपकी, यूट्यूब पर भी फ्री मिलेंगी आपको। अनअकैडमी का डिफेंस वॉरियर जो चैनल है उस पर, और एक अलग से गरुड़ चैनल है जो कोर एयरफोर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं आपको एक एक टॉपिक बताएंगे और बहुत प्यार से आप समझ पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ह्यूमन आई। जल्दी से बताइए, मानव नेत्र है, मानव नेत्र क्या है, कैसे कैसे सब चार बताओ। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, कितनी देर में हम मानव नेत्र का मतलब आंख जो डोनेशन है 4 से 6 घंटे में। अच्छा, उसके बाद कितने का कैमरा होता है? 576 मेगापिक्सल। दोनों आंखों से कितने एंगल से देख सकता है? 180 डिग्री। एक आंख से कितना देख सकता है? 120 डिग्री। रेंज कितनी होती है उसकी? आंख की रेंज 25 से इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक 8 ग्राम की होती है महज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय।